हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज है 19 जून 2023 और 19 जून 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनते हैं उनका हम धुआं करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये मोटिवेशन आपके लिए आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए कि जून 2023 में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर जो MQ-9 रिपर ड्रोन है वो खरीदने की मंजूरी दी है। तो वो कौन सा देश है जिसको रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रीडेटर जो MQ-9 रिपर ड्रोन है वो खरीदने के लिए मंजूरी दी है? तो वो देश है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका देश है। और अमेरिका से बनने वाले फैक्ट देखिए क्या है, क्यों MQ-9 जो रिपर जो प्रीडेटर जो ड्रोन है वो खरीदने के लिए मंजूरी दी है। तो देखिए अल-कायदा जो प्रमुख अल जवारी है जो 2022 के अंदर मारा गया, उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको मारने के लिए जो ड्रोन भारत के द्वारा खरीदा गया, उसको मारने के कारण ही भारत के द्वारा खरीदे जाने का फैसला लिया गया है। और जो भारतीय रक्षा अधिकरण है वो 31 सशस्त्र ड्रोन MQ-9 भी प्रीडेटर खरीदने की मंजूरी दी है। और इस ड्रोन के तहत जो भारतीय सशस्त्र बल हैं उनकी तीनों शाखाओं जैसे वायुसेना है, थल सेना है और नौसेना है, उन तीनों के द्वारा मंजूरी दी गई है। और एडोमिक्टर जो ग्लोबल कॉरपोरेशन है उन्होंने बताया है कि ये जो एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन है उनके द्वारा बनाए गए ये ड्रोन हंटर किलर ड्रोन के नाम से जाना जाता है। उसका क्या नाम है? हंटर किलर ड्रोन के नाम से जाना जाता है। और इसकी कीमत की बात करें तो ये वर्तमान में जो मीडिया के मुताबिक है ये डील $3 अरब की है। कितने की है? $3 अरब की है। और इसके अंदर भारतीय रुपये के अंदर रकम गिने तो 24,570 करोड़ रुपये इसके अंदर लागत आएगी। इस जो 24,570 करोड़ की डील हुई है, किसके साथ हुई है? तो अमेरिका के साथ हुई है। और कौन सा? तो MQ-9 रिपर जो प्रीडेटर ड्रोन है, ठीक है ना, इसके द्वारा वो अल जवारी जो अल-कायदा का प्रमुख है वो भी मारा गया 2022 के अंदर, ठीक है। अब अन्य फैक्ट की बात करें तो देखिए फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ अभी हाल ही में एक हमने जो समझौता किया था 36 राफेल विमानों को लेकर। कितने विमानों को लेकर? 36 राफेल विमानों को लेकर फ्रांस के साथ डील की थी। और रूस के साथ अभी हाल ही में जो S-400 है, S-400 उसके साथ समझौता किया है। और जापान की बात करें तो जापान के साथ जो बुलेट ट्रेन चलती है अहमदाबाद से जो चलेगी और उसका फर्स्ट स्टेशन जो सूरत होगा वो बुलेट ट्रेन जापान के सहयोग से बनाई जा रही है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं जो अमेरिका आया है तो अमेरिका से बनने वाले फैक्ट देख लेते हैं। और ज्योग्राफी के अंदर देख लेते हैं अमेरिका के अंदर प्रमुख जिलों के अंदर। तो प्रमुख जिले कौन कौन सी हैं? तो देखो जो बेयर झील है वो वहाँ पे अमेरिका के अंदर है। ग्रेट स्लेव झील है। अथावास का झील कहाँ पे है? तो वो भी अमेरिका के अंदर है। रेडियर झील है, विनिपेग झील है, सुपेरियर झील है, हुरॉन झील है, मिशिगन झील है, एरी, ओंटेरियो, ये 5 देखो, सुपीरियर झील, हुरॉन झील, मिशिगन झील, एरी झील और ओंटेरियो झील। इन झीलों को सुपर झील क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको सुपर झील कहा जाता है, ठीक है ना। और जो सुपेरियर झील है वो विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। विश्व के अंदर यदि सबसे ताजे पानी की झील पूछे तो कौन सी है? सुपेरियर झील है। अब मैपिंग के अंदर देखिए ये अमेरिका है और अमेरिका के अंदर देखो ये यहाँ पे तो हो गई जो हुडेन जो बे है वहाँ पे हो गई। लेकिन देखिए जो 5 जिले हैं सुपीरियर झील, हुरॉन झील, मिशिगन झील, एरी और ओंटेरियो, देखिए ये एक ही जगह स्थान पे है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे है जो मिशिगन है यहाँ पे है और ये यहाँ रही है सुपीरियर झील, या हुरॉन झील रही है, ये ओंटेरियो झील रही है और ये एरी जो ठीक है ना, ये 5 हो गए, ठीक है ना। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य या यूटी में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदला है? तो उसका नया नाम क्या रखा गया है और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बात करें तो ये दिल्ली के अंदर स्थित है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स
डेली अपडेट के उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके उसका लिंक है वहाँ पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो ये क्वेश्चन हो रहे हैं उनको वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर आपको पीडीएफ के रूप में वहाँ पे मिल जाएंगे और साथ ही साथ इनकी क्यूज वहाँ पे मिल जाएगी। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है ना। तो देखिए नेहरू मेमोरियल कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली के अंदर, और इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम कर दिया गया है प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। और इस म्यूजियम के अंदर आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनकी जीवनी और उसके साथ उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे राजनाथ सिंह के द्वारा नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन म्यूजियम का नाम जो मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के वाइस चेयरमैन रहेंगे, और वहाँ के प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन है वर्तमान में, ठीक है ना। और वो वाइस चेयरमैन कौन रहेंगे, राजनाथ सिंह। और उन्होंने मीडिया में कहा कि यहाँ सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित संग्रहालय का विस्तार किया जाएगा, और संग्रहालय से पहले से ही कुछ अन्य प्रधानमंत्रियों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पे प्रदर्शन में रहेंगे, ठीक है ना। अब अन्य बात कर लेते हैं, यदि दिल्ली की बात आई है तो अन्य दिल्ली की बात देख लेते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर जो प्रमुख पर्यटक स्थल है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे लाल किला, तो लाल किला कहाँ पे है, तो दिल्ली के अंदर है, और ये मुगल बादशाहों की राजधानी भी रही हुई है, और दिल्ली में लाल किला बेहद खूबसूरत और आकर्षक है, ठीक है ना। और अब इंडिया गेट की बात करें तो इंडिया गेट कहाँ पे है, इंडिया गेट भी नई दिल्ली के अंदर है। यदि आपसे पूछ ले कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो ये वो मुंबई के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इंडिया गेट क्यों बनाया गया, तो इंडिया गेट क्यों बनाया गया, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण जब युद्ध में शहीद हुए हैं लोग, जो शहीद हमारे सैनिक हुए थे, उनकी यादगार के अंदर इंडिया गेट दिल्ली के अंदर बनाया गया है। और इसके सामने ही सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ पे ज्योति पुंज जलता है, ठीक है ना। अब इंडिया गेट दिल्ली के अंदर घूमने की जगह बन गई है। अब कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर स्थित है। और दिल्ली के अंदर ये किसने बनवाया है, तो ये बनाई है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई है। अगली बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, तो ये भी दिल्ली के अंदर है, और इसी हुमायूं का मकबरा भी कहा जाता है, जो दिल्ली के अंदर घूमने के लिए एक पर्यटक स्थल है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन के अंदर देखिए कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक के अंदर कहाँ पे, बेंगलोर के अंदर अभी हाल ही में जो एक कर्नाटक के अंदर हाल ही में बेंगलोर के अंदर अभी एयर शो हुआ था, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की बात आए तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में नाम बदलने की बात आए तो अलीगढ़ का नाम क्या कर दिया गया है, हरिगढ़ कर दिया गया है। और कर्नाटक से एक और फैक्ट याद आ रहा है मुझे कि जो हुबली रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो वहाँ पे कर दिया है श्री सिद्धारूढ़ रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है, श्री सिद्धारूढ़ रेलवे स्टेशन, जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है, जो हुबली कर्नाटक के अंदर, उसका नाम भी परिवर्तन करके श्री सिद्धारूढ़ जो स्वामी रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो माना गांव है, जो फर्स्ट गांव है, उसको फर्स्ट गांव का दर्जा दिया गया है। पहले उसको लास्ट गांव का दर्जा था, लेकिन अब उसको फर्स्ट गांव का दर्जा दिया गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि एशिया कप जो 2023 का आयोजन हुआ है, वो उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो वो होगा अब श्रीलंका और पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आपको पता है 2022 के अंदर जब उसको ये अध्यक्षता मिली थी तो उसके अंदर ओनली पाकिस्तान ही था, लेकिन वहाँ के अब जो BCCI है उसके द्वारा इसको 2 देशों के अंदर करवाने का ठाना है, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ, ए और बी हो जाएगा। एशिया कप 2023 जो हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा, और ये फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल जो SCC है उसके द्वारा लिया गया है। इसके अंदर कुल 13 मैच खेले जाएंगे, और इसमें से 13 में से 4 मैच तो पाकिस्तान के अंदर और 9 मैच श्रीलंका के अंदर खेले जाएंगे। और ये हाइब्रिड मॉडल क्या है, तो इसकी बात करें तो इसके अंदर देखिए मैच एक से ज़्यादा देशों में खेले जाएंगे, यही है। और इसका विवाद क्यों हुआ, तो पाकिस्तान को एशिया कप जब मेज़बानी जो 2023 की मिली थी उसके अंदर BCCI वहाँ पर अपनी टीम भेजने को तैयार नहीं है, इसी कारण वहाँ पे टूर्नामेंट को दूसरी जगह करवाने की चर्चा चल रही थी। लेकिन हालांकि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड एशिया कप है उसकी मेज़बानी छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए दोनों देशों के अंदर इसका करवाया जा रहा है, और इसको हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जैसे देखो ऑप्शन की बात देखो, दोनों तो हो गए, और
यहाँ पे तो ऑप्शन तो दोनों ही हमने कर लिया, ठीक है ना। ऑप्शन अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, हाल ही में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है। तो स्क्वैश जो चैंपियनशिप है वो किसने जीत ली है, तो वो जीत ली है मिस्र ने। किसने जीत ली है, मिस्र, या कह सकते हैं इजिप्ट। अब इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट कहाँ पे स्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। और ये मेडिटेरियन सी जो उससे सीमा लगाता हुआ देश है, ठीक है ना, अफ्रीका के। और इक्वेटर जो है, जो भूमध्य रेखा है उसके जस्ट ऊपर है, ठीक है ना। और विक्टोरिया झील भी कहाँ पे है, तो अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। अब देख लो, मिस्र में विश्व स्क्वैश जो चैंपियनशिप है उसको वापस जीत ली है। और विश्व जो मिस्र में चेन्नई में फाइनल हुआ था उसके अंदर मलेशिया को 2-1 से हराया था। और मलेशिया को रजत पदक मिला था और मिस्र को स्वर्ण पदक मिला था। और तीसरे स्थान पे संयुक्त रूप से मेजबान भारत और जापान इसके अंदर रहे थे। और 13 जून से शुरू हुई चैंपियनशिप 8 देशों के इसके अंदर 8 देशों ने हिस्सा लिया था, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है UNGC, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उनके द्वारा जून 2023 में शहीद हुए शांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को अपनाया गया है। और इस प्रस्ताव के लिए पेश किसने किया है, तो ये प्रस्ताव किसने पेश किया है, तो ये प्रस्ताव किया है भारत ने पेश, ठीक है ना। UNGC, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो UN का एक भाग है। UN के अंदर 6 भाग होते हैं, ठीक है ना। 6 भाग में से UNGC एक अलग भाग है, जिसके अंदर इसके द्वारा ही निर्णय लिया जाता है किस देश को एंट्री देनी है, किस देश को एग्जिट कराना है, ठीक है ना। वर्तमान में 194 इसके अंदर कंट्री है, ठीक है ना। और UNGC के अंदर यदि अस्थायी और स्थायी देशों की बात करें तो स्थायी देश इसके अंदर 5 है और अस्थायी देश 10 है, जो 2 साल तक इसके लिए कार्यकाल होता है, ठीक है ना। अब UNGC की बात करें तो यहाँ पे भारत स्थायी प्रतिनिधित्व यहाँ पे बने हुए हैं। वर्तमान में यहाँ की भारत के राजदूत हैं रुचिका कंबोज। कौन है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है कि UNGC के अंदर भारत के राजदूत कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, रुचिका कंबोज हो जाएंगे, ठीक है ना। और वहाँ पे भारत के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है कि मेमोरियल वॉर फॉर फॉलेन जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ पे पीस कीपर्स शीर्षक में जो मसौदा है वह प्रस्ताव रखा है। और स्मारक की दीवार शांति स्थापना करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता है उसका प्रतीक होगी, ठीक है ना। और वहाँ पे शहीद हुए जो शांति सैनिक है उनके द्वारा वहाँ पे बलिदानों की याद के अंदर वहाँ पे ये जो दीवार है वहाँ पे स्थापित की जाएगी, ठीक है ना। UNGC की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्थापना कब हुई थी, तो वहाँ पर स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, ठीक है ना। और वर्तमान में 194 इसके देश हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है और वो किस शहर के अंदर की है, तो कहाँ पे की है, तो वो की है ढाका के अंदर। और ढाका किसकी राजधानी है, तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है ना। देखिए, विश्व बैंक ने जो बांग्लादेश सरकार के द्वारा ढाका के अंदर 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषित समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है। और इस परियोजना के तहत जब सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए चयनित शहरों और उचित जो जोखिम स्थल हैं, जोखिम राजमार्ग हैं, उनको दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ही मदद करेगी, ठीक है ना। और इस प्रोजेक्ट के तहत कार्यान्वयन के लिए बांग्लादेश में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, एक तो है गाजीपुर एलेरंगा और दूसरा है नेटोरा नवाबगंज N6 के द्वारा इसको चुना गया है, ठीक है ना। अब क्यू की बात करें तो क्यू कहाँ की राजधानी है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, क्यू है। और बेंगलोर के अंदर अभी हाल ही में एयर शो हुआ था, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2023 कब मनाया गया, तो ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 17 जून को। कब मनाया गया है, 17 जून को ये मनाया गया है। मरुस्थलीकरण की वर्तमान में यदि थीम की बात करें तो क्या है, हेयर लैंड हेयर राइट्स, ठीक है ना। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों हैं उनके अंदर जो जन जागरूकता बढ़ावा के लिए 17 जून को हर वर्ष विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और जैसे 12 जून की बात करें तो 12 जून के अंदर क्या है, 12 जून की बात करें तो जो विश्व बाल श्रम दिवस है वो मनाया जाता है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 यह कहता है कि किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया है,
तो कृषि महोत्सव कौन सा है? राजा। और उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो उसका आयोजन किया गया है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर। कहाँ पे किया गया है? ओडिशा के अंदर किया गया है। और जो राजा परबा और मिथुन संक्रांति है, जो भारत में ओडिशा के द्वारा जो नारीत्व के लिए 3 जो दिवसीय त्यौहार हैं ये, और इस अवसर पर लोग जो पारंपरिक व्यंजन पकाकर पान का स्वाद लेते हुए परिवार और दोस्तों के साथ कार्ड खेलकर वे अन्य खेलों का आनंद लेते हैं। त्यौहार के दिन यदि बात करें तो पहाली राजा कहा जाता है इस त्यौहार को, और जो त्यौहार है उसकी शुरुआत का प्रतीक है कौन? पहाली राजा, और जिससे लोग त्यौहारों के लिए सभी प्रकार की तैयारी करते हैं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि ब्रिटेन में जेन मैरियट को किस देश की पहली महिला राजदूत के रूप में चुना गया है? तो बात करते हैं इनकी, तो कहाँ के चुने गए हैं? तो ये राजदूत बन गए हैं पाकिस्तान के। कहाँ के राजदूत बन गए हैं? पाकिस्तान के राजदूत बन गए हैं। अब यूनाइटेड किंगडम में यदि वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट हैं, वो पाकिस्तान के अगले जो ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है, जिसके अंदर इस्लामाबाद, यदि पाकिस्तान की राजधानी का बोले तो कहाँ पे हो जाएगी? इस्लामाबाद के अंदर हो जाएगी। और हमेशा ये ध्यान रखना कि जब ये राजदूत की जो मुख्यालय होता है, अन्य देश का जो वहाँ पे राजदूत होता है, तो राजदूत कहाँ पे होता है? उस देश की राजधानी के अंदर ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि राजधानी को ही उस देश का सेंटर माना जाता है, और राजधानी को ही वहाँ पे सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। ठीक है ना। इस नियुक्ति से पहले 27 वर्षीय वहाँ पे जेन मैरियट जो दिसंबर 2019 के अंदर केन्या की वहाँ पे उच्चायुक्त थी। ठीक है ना। वे डॉक्टर क्रिश्चियन ट्रेनर की जगह लेगी, और जिन्होंने 2019 के अंदर राजदूत के रूप में सेवा देते हुए पाकिस्तान को छोड़ दिया था। ठीक है ना। अब मैप के अंदर यदि पाकिस्तान और भारत के मैपिंग की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो वो हो जाएगी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी हो जाएगी? रेड क्लिफ रेखा यहाँ पे हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर का है जो पीओके है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो मैपिंग के अंदर पीओके जो पाकिस्तान के अधिकृत हैं। और यहाँ पे अक्साई चीन की बात करें तो अक्साई चीन जो भारत का हिस्सा था, उनको पाकिस्तान के द्वारा बेच दिया गया पाकिस्तान चीन को। ठीक है ना। और चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा है? तो ये मैकमोहन रेखा हो जाएगी। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किस भारतीय विशिष्ट जो पहचान प्राधिकरण है UIDAI का वर्तमान में नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो UIDAI संस्था क्या काम करती है? तो ये आधार कार्ड का काम करती हैं, जो आधार कार्ड को प्रमाणित करने का कार्य करती हैं। यदि बात करें इसके वर्तमान में CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है अमित अग्रवाल को। किसे किया गया है? अमित अग्रवाल को वर्तमान में इसका नया CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। अब रिवीजन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास जो लास्ट क्लास हुई थी उसकी रिवीजन की बात कर लेते हैं। जो अरब सागर में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड किस चक्रवाती तूफान ने बनाया है? तो वो हो जाएगा आपका सही आंसर बिपरजॉय। जो हमने कल की क्लास में किया था वो 1 लाइनर फॉर्मेट के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो वर्तमान में अरब सागर के अंदर आया हुआ तूफान है, जो तूफान है चक्रवाती तूफान, उसका सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला 20 सालों से, तो वो हो जाएगा बिपरजॉय। ठीक है ना। किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया है? तो वो हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक गवर्नमेंट हो जाएगा। हाल ही में जल पुरस्कार 2022 को किस राज्य को दिया गया? तो वो दिया गया है मध्य प्रदेश को। किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। किस राज्य के 5 भवनों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है? तो वो दिया गया है तेलंगाना को। किसे दिया गया है? तेलंगाना को। किस राज्य में पुलिस के लिए अरुण पोल ऐप है वो लॉन्च किया गया है? तो आप देख सकते हो इसके अंदर नाम भी छुपा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली संयुक्त गोलमेज बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुई है? दिल्ली के अंदर। 2007 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित कॉमर्स मैकार्थी हैं, उसका निधन हो गया। वे कौन है? तो वो है उपन्यासकार। कौन है? उपन्यासकार हैं। ठीक है ना। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बिना डीजल से चलने वाला भारत का पहला मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन तैयार किया है? तो वो क्या है? IIT कानपुर के द्वारा। ये हो गया कल का रिवीजन लास्ट क्लास का। अब देख लेते हैं लास्ट क्लास क्वेश्चन ऑफ द डे। मैंने जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था उसका सही आंसर आपने, मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा कि 5वें जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 है उसके अंदर बड़े राज्यों के अंदर सूची के अंदर राज्य का सबसे शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो वो रहा है केरल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। केरल का विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो केरल के अंदर पंच लाइन ईश्वर का
अपना घर कहा जाता है, गॉड्स ऑफ कंट्री कहा जाता है। यदि नदियों की बात करें केरल के अंदर तो पेरियार नदी वहाँ पे है और मणिमल्ला नदी है। झील की बात करें तो वेमनाड झील है, अष्टमुदी झील है। कृषि की बात करें तो देश भर की काली मिर्च 98% उत्पादन कहाँ पे होता है, वो केरल के अंदर होता है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे कि हाल ही में सिप्री के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक परमाणु हथियार वाला देश कौन सा बन गया है। तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ आज आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर नहीं देते हो, इसलिए मैं आज बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है ना। देखिए रूस प्रथम स्थान पे है परमाणु हथियार के अंदर, दूसरे स्थान पे है अमेरिका जो 5800 के साथ हैं, और भारत 150, भारत के वर्तमान में 156 परमाणु हथियार हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और यदि चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कैसी लगी है क्लास आपको, हमारी मेहनत आपको यदि पसंद आई है तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि टेलीग्राम चैनल Study.9 करंट अफेयर्स डेली अपडेट को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका देखो यहाँ पे क्या मिलता है, तो आपको यहाँ पे PDF मिलती हैं और साथ ही साथ वहाँ पे क्यूज भी मिलती हैं आपको, जो ये क्वेश्चन आते हैं। और यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है, वहाँ पे सर्च करने पर नहीं आ रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर चले जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए जोश नए जुनून के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।